19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। भारत पर जो ट्रंप की टैरिफ की धमकियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार जो टैरिफ है वो बढ़ाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से खबर ये आई थी कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब बीते दिन की बात करें तो ये बड़ा बदलाव सामने आया। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो 50% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद हलचल मच गई। ऐसे में भारत ने अपना रुख भी रखा। उन्होंने जवाब दिया, कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये उसके लिए सही नहीं होगा, हम भी जवाब देंगे। अमेरिका की तरफ से भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया गया है। नई घोषणा के बाद भारत पर अब अमेरिका का कुल 50% टैरिफ लग चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब भी खतरनाक ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वो इतने पर रुकने वाले हैं। वो कुछ और प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, जिसके इशारा उन्होंने खुद ही कर दिया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को संकेत दिया कि भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के तुरंत बाद और ज्यादा सेकेंडरी एक्शन भी लिए जा सकते हैं। ये घोषणा भारत पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए विशेष रूप से भारत को जिम्मेदार ठहराने के जवाब में की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया था, वो 7 अगस्त यानी आज से लागू हो जाएगा। बुधवार को बीते दिन 25% टैरिफ लगाया, वो 21 दिन बाद लागू हो सकता है। वहीं जब पूछा गया कि भारतीय अधिकारियों ने चीन जैसे अन्य देश रूसी तेल खरीद रहे हैं, आप इन पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए भारत को ही जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको कई सेकेंडरी सेक्शन यानी प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से ये बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्वामीनाथ शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ वहां जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। बता दें कि नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा में MS स्वामीनाथ शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन होगा। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशी का मार्ग, सबके लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रोफेसर स्वामीनाथ के आजीवन का समर्पण को दर्शाता है। इस मौके पर पीएम मोदी हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक स्वामीनाथ के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। वहीं सदाबहार क्रांति जैव सुख का मार्ग विषय पर आधारित 7 से 9 अगस्त तक चलने वाले सम्मेलन में सतत और समतामूलक विकास में प्रोफेसर स्वामीनाथ के योगदान को सम्मानित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन MS स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन, कृषि और किसान कल्याण मार्ग मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के सहयोग से किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और अन्य हितधारकों को सदाबहार क्रांति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार विमर्श करने का अवसर देगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जाने वाले थे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो गहमागहमी है वो तेज हो गई है। हर नेता वहां जा रहा है प्रचार करने के लिए चुनाव को लेकर। ऐसे में अब जो अमित शाह का जो कार्यक्रम था वो आज के लिए था, यानी कि आज 7 अगस्त को उन्हें पटना जाना था, जिसमें बदलाव हो गया है। अब वो कल यानी 8 अगस्त को वहां जाएंगे। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को दरभंगा होते हुए पुनौराधाम जाएंगे। उनका 7 अगस्त की शाम को पटना जाने का कार्यक्रम था, जहां वो रात में भाजपा के कुछ नेताओं के साथ बैठक करते। अगले दिन यानी 8 अगस्त को अमित शाह सीतामढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव की वजह से 8 अगस्त को सीधे पुनौराधाम जाएंगे। वहीं अमित शाह माता जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा भी लेने वाले हैं। उधर बिहार के पुनौराधाम के विकास के लिए राज्य सरकार तेज गति से कार्य कर रही है। पिछले साल नवंबर में बिहार कैबिनेट की बैठक में सीतामढ़ी के पुनौराधाम मंदिर के पास पर्यटकीय इस विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। वहीं आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो भी बीते दिन दिल्ली आ चुके हैं, जो आज इस मीटिंग में शामिल होंगे। उनके इस दौरे को लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। दिल्ली में आज यानी गुरुवार को इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये बैठक बुलाई। उन्होंने उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा करते हुए बैठक का न्योता भी दिया था। उनके इस न्योते पर उद्धव ठाकरे बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति तय की जाने की संभावना भी है।
वहीं मतदाता पुनरीक्षण, टैरिफ जैसे प्रमुख मुद्दे इस बैठक में उठने की संभावना है। उधर आज विपक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक में एकजुट होकर देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी करने वाला है। देश में गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम जनहित के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी भी होगी। चलिए अब थोड़ी जानकारी मौसम की ले लेते हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कैसे मौसम के हालात हैं, क्या बारिश होगी और जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं वो कब तक थमते हैं। दिल्ली एनसीआर में बीते 3 दिनों से बारिश ने मुंह मोड़ लिया है और सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया। कल सुबह की बात करें तो धूप सुबह से ही निकली हुई थी। इस बीच अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री रहा। उधर मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में आसमान में थोड़े बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की संभावना भी है जो उमस भरी गर्मी से कुछ राहत दे सकती है। हवा की गति की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी और तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। हालांकि बारिश की तीव्रता ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बादलों की जो आवाजाही है वो लगातार बनी रहेगी। वहीं मानसून इस वक्त दिल्ली एनसीआर में ब्रेक मानसून के फेज में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का नामो निशान नहीं है और ज्यादातर जगहों पर शून्य बारिश दर्ज की गई। मानसून की सक्रियता के लिए बंगाल की खाड़ी में नया मौसमी सिस्टम बनाना जरूरी है जो बारिश को फिर से रफ्तार दे सकता है। साथ ही आपको बता दें कि आईएमडी का अनुमान है कि 8 से 12 अगस्त तक हल्की बारिश और बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की उम्मीद अभी कम है। तो ये थी देश और दुनिया की वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।